नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया है जो अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुझाव देगी। सरकार का कहना है कि 15 से 20 सालों से सेवाएं दे रहे और अधिक आयु वाले अतिथि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का अपना मॉडल तैयार किया जाएगा। फिलहाल समिति की रिपोर्ट के बाद इस मॉडल पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये नई व्यवस्था लागू होगी। अतिथि शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय समिति बनी है जहां 15 से 20 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों पर सरकार का अब ये बड़ा फोकस है, जहां कमेटी की रिपोर्ट के बाद लागू होगी नई व्यवस्था। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बहुत बड़ी पहल की है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 15 से 20 साल से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात भी बताई जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये नई व्यवस्था लागू होगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बहुत बड़ी पहल की है। अतिथि शिक्षकों के हित के लिए ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ये एक अच्छी पहल बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि 15 से 20 सालों से सेवाएं दे रहे और अधिक आयु वाले अतिथि शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखा गया है। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमारे उच्च शिक्षा में और तकनीकी शिक्षा में जो अतिथि विद्वान हैं उनके द्वारा जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया है। आगे उनके भविष्य को और सुरक्षित करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। उस अनुसार एक कमेटी बनी है। कमेटी का जो सुझाव है उन पर हम परीक्षण करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और वही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कथित जमीन अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए नया राजनीतिक मुद्दा अंगूठा चोरी उठाया है। कांग्रेस का दावा है कि कोल माइन परियोजना के लिए फर्जी ग्राम सभाएं दिखाकर मृत और जीवित लोगों के नाम पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है। पार्टी ने इसे आदिवासी अधिकारों पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि या फिर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। तो आप बताते चले कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। कांग्रेस का अंगूठा चोरी का ये बड़ा आरोप लगाई है, जहां मृतकों के नाम पर अंगूठे लगाने का ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण में फर्जी अंगूठे लगाए जाने का ये बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, जहां कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर रुख करते हुए नजर आएगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का दावा है कि कोल माइन परियोजना के लिए फर्जी ग्राम सभाएं दिखाकर मृत और जीवित लोगों के नाम पर अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई। पार्टी ने इसे आदिवासी अधिकारों पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। अब एक और चीज सुन लीजिए, अंगूठा चोरी। ये अंगूठा चोरी क्या है? ये लोगों की आइडेंटिटी छीनने का काम है। बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करी गई कि एसआईआर में हम लोगों को जोड़ रहे हैं, पर आपने ये भी देखा कि एसआईआर में जिंदा लोगों के भी नाम काटे गए क्योंकि उनको चुनाव जीतना था। वैसे ही अंगूठा चोरी में उन्होंने मरे हुए लोगों को जिंदा करा और उनके अंगूठे लिए। और सिर्फ ये एक कॉर्पोरेट हाउस की बात नहीं है, पूरे देश में इस तरह की फर्जी ग्राम सभाएं हो रही हैं और बिना अनुमति के फर्जी अंगूठे के साथ में उनकी अनुमति लेकर धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है।
अब एक और मंदिरों की नगरी पन्ना में 15 जुलाई से श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर देश भर से संत महात्माओं का महासमागम होगा। 16 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा, भक्त माल कथा और प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसे शहर का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताते हुए श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। तो 16 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा और भजन संध्या होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। देश भर से संत महात्मा शामिल होंगे, जहां 15 जुलाई से संतों का महासमागम देखने को मिलेगा। श्री जुगल किशोर मंदिर में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां 16 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा और भजन संध्या का आयोजन होगा। देश भर के संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 16 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा, भक्तमाल कथा और प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसे शहर का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताते हुए श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 15 जुलाई को एक बड़ा समागम देखने को मिलेगा। 16 जुलाई से इस कार्यक्रम का आयोजन है, जहां देश भर से संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन हमारा 15 तारीख को कलश यात्रा है, 16 से कथा आरंभ है और जी 27 तारीख तक भक्तमाल कथा और भागवत कथा चलने वाली है। मूलतः क्योंकि कार्यक्रम जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं, थोड़ा उस हिसाब से लोगों को लगता है कि वो स्थान कम है। मैं बाहर भी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस स्थान पे इसको ले भी जाना चाहता था, लेकिन साधु संतों की महिमा है, जुगल किशोर सरकार का उनका प्रताप है कि वो ये चाहते हैं कि हम उन्हीं के सामने, उन्हीं के चरणों में हम इन बातों को सुनाएं। मध्य प्रदेश के बैतूल से किसानों की परेशानी बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल खाद वितरण के लिए शुरू की गई ई पोर्टल में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बैतूल जिले के पांठूर गांव के एक किसान ने स्थानीय स्तर पर खाद के लिए पंजीयन कराया, लेकिन उसे बैतूल की जगह ग्वालियर जिले का टोकन जारी हो गया। अब किसान सैकड़ों किलोमीटर दूर खाद लेने की मजबूरी पर सवाल उठा रहा है और इस मामले में स्थानीय सरपंच और किसान परिवार ने व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी को स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बताते चले कि किसान परिवार ने इस पूरे व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आए, जहां पर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अब किसान सैकड़ों किलोमीटर दूर खाद की बात कर ले तो लेने की मजबूरी पर सवाल उठा रहा है। इस मामले में स्थानीय सरपंच और किसान परिवार ने व्यवस्था पर नाराजगी जताई है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कोई भी स्पष्ट जवाब देने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो खाद पोर्टल में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। बैतूल के किसान को ग्वालियर का टोकन मिला है, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठाते हुए किसान नजर आ रहा है। ये टोकन में क्या समस्या है? सर, मैं एक छोटा किसान हूँ और मेरे पास करीबन मेरे पिताजी के नाम से आधा एकड़ जमीन है और मैंने मक्का बोया हुआ है और मुझे खाद की आवश्यकता पड़ने के कारण मैं आज कंप्यूटर की दुकान में आकर ये टोकन कटवाने का प्रयास किया, जिसमें मुझे ग्वालियर के लिए, खाद के लिए ग्वालियर जाने के लिए। और वही बुरहानपुर में मूसलाधार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और कई गांव में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसपास के इलाकों में कई घरों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण संदीप झोपे ने आरोप लगाया है कि गाँव के एक व्यक्ति ने नहर का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके कारण बारिश का पानी निकासी नहीं होने से गाँव और खेतों में भर गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि नहर का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाता तो इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई, जिससे कि आर्थिक नुकसान के साथ साथ लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने नहर का रास्ता बंद करने के आरोपी व्यक्ति को 3 दिन के भीतर अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
तो देखिए मूसलाधार बारिश लगातार आफत बनकर बरसती हुई नजर आ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में भारत इस समय बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। गांव के एक व्यक्ति ने नहर का रास्ता बंद किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी जिले के पोहरीवा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पोते का दावा है कि खेत के रास्ते के विवाद में 5 लोगों ने उनके दादा के साथ मारपीट की और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज न कर आरोपियों को बचाने का बड़ा आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पन्ना जिले के मानगंज में तेज रफ्तार ट्रॉले ने एक और परिवार की खुशियां छीन ली। पवई से मजदूरी कर राल लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घटना ने एक बार फिर भारी वाहनों की रफ्तार और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलते ही डाल 112 और अमानगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक दर्दनाक हादसे में खेत के कुएं में पंप सुधारते वक्त लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है 2 लोग मर गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात दोनों के शव बाहर निकाले गए। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सीहोर जिले के भेरुंदा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जहां लाटकोई पुलिस मौके पर पहुंची। अंतर्गत सिंहपुर के पास एक टाटा मैजिक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सिंहपुर निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें 108 एम्बुलेंस से भेरुंदा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने कुछ देर तक सड़क का हंगामा किया, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। देवास जिले के सतवास में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने करीब 1 घंटे तक चक्का जाम कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन के बाद किसानों ने तहसीलदार हरिओम ठाकुर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों में मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन